सक्सेस सीडीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी पाठ 1 दुख का अधिकार के कठिन शब्दों के अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। अड़चन का अर्थ बाधा है। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा। नंदू फूलों को पानी दे रहा था, लेकिन श्याम बीच बीच में नल बंद करके उसके काम में अड़चन डाल रहा था। अधेड़ का अर्थ है ढलती उम्र। इसका प्रयोग वाक्य में इस तरह से होगा। 35 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति अधेड़ वर्ग में आते हैं। ओझा झाड़ फूंक करने वाले को ओझा कहते हैं। वाक्य में इसको प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। कुछ लोग ओझों में विश्वास करते हैं कि वे अलौकिक शक्तियों की मदद से लोगों का इलाज कर सकते हैं। कछियारी का अर्थ सब्जियां उगाने का काम है। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा। किसान अपनी मेहनत से खेतों में कछियारी का काम करते हैं, जिससे उनकी आजीविका चल सके। खसम का मतलब है पति। वाक्य में इसका प्रयोग ऐसे हो सकता है। कुछ राज्यों में शादीशुदा महिलाएं अपने पति को खसम बोलती हैं। घृणा का अर्थ है नफरत। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा। मुझे झूठ बोलने वालों से घृणा है। छन्नी कटना का अर्थ जेवर होता है। वाक्य में इसको प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। माँ ने अपने बीमार पुत्र के इलाज के लिए छन्नी कटना तक बेच दिया। डलिया का मतलब है टोकरी। वाक्य में इसका प्रयोग ऐसे हो सकता है। बांस की पतली टहनियों से डलिया बनाई जाती है, जिसका उपयोग सामान रखने के लिए किया जाता है। दफे का अर्थ है बार। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा। शहरों में पिछले दिनों कई दफे चोरी हुई। दिया सलाई का मतलब माचिस है। वाक्य में इसको प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। हम दिया या आग जलाने के लिए दिया सलाई का प्रयोग करते हैं। निर्वाह का अर्थ पालन पोषण है। वाक्य में इसका प्रयोग ऐसे होगा। संयुक्त परिवार में आजकल के लोगों का निर्वाह नहीं होता है। नियत का मतलब है इरादा। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा। अगर हमारी नियत साफ हो, इरादे नेक हों, तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य पा सकते हैं। परचून की दुकान का मतलब दाल आदि की दुकान है। वाक्य में इसको प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। हम कम निवेश के साथ एक परचून की दुकान शुरू कर सकते हैं। पुत्र वियोग का अर्थ है पुत्र के बिछड़ने के दुख। इसका प्रयोग वाक्य में इस तरह से होगा। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ जी की मृत्यु पुत्र वियोग में तड़पकर हुई थी। पुत्र वियोगिनी का अर्थ है पुत्र को खोने वाली। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा। उस पुत्र वियोगिनी माँ के दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हृदय झकझोर कर रख देने वाली पीड़ा होती है। पोशाक का अर्थ पहरावा होता है। इसका प्रयोग वाक्य में इस तरह से होगा। असम में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक धोती कुर्ता है। फफक फफक कर का अर्थ है बिलक बिलक कर। वाक्य में इसको प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। 10वीं कक्षा में नंबर कम आने से स्नेहा माँ से लिप फफक फफक कर रो पड़ी। बरकत का अर्थ लाभ होता है। इसका प्रयोग वाक्य में इस तरह से होगा। मेहनत से कमाए गए धन से घर में बरकत होती है। बरस का मतलब साल होता है। इसका प्रयोग वाक्य में इस तरह से होगा। रक्षाबंधन हर बरस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बावली का अर्थ है पागलों की तरह। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से हो सकता है। सिर पर चोट लगने के कारण राधिका आजकल बावली की तरह व्यवहार करती है। बेहया का मतलब है बेशर्म। वाक्य में इसका प्रयोग कुछ इस तरह से हो सकता है। वो लड़की कैसे कपड़े पहनती है, कितनी बेहया है। मूर्छा का अर्थ बेहोश होता है। इसका प्रयोग वाक्य में इस तरह से होगा। जब किसी व्यक्ति को मूर्छा या बेहोशी आती है, तो उसकी चैतन्य शक्ति और मांसपेशियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। मेड़, दो खेतों की सीमा को मेड़ कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में इस तरह से होगा। दो खेतों के बीच सीमा के रूप में मिट्टी डालकर बनाया हुआ रास्ता मेड़ कहलाता है। लुगाई का मतलब है पत्नी। वाक्य में इसका प्रयोग ऐसे हो सकता है। रमा अपनी लुगाई और बच्चों के संग मेले में गया। विभिन्न का अर्थ अलग अलग होता है। इसका प्रयोग वाक्य में इस तरह से होगा। देश के विभिन्न भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। विश्राम का अर्थ है आराम। वाक्य में इसका प्रयोग कुछ इस तरह से हो सकता है। जब व्यक्ति को काम करते समय थकान हो जाती है, तब विश्राम करने से मांसपेशियां स्वस्थ हो जाती हैं। व्यथा का अर्थ दुख होता है। वाक्य में इसको प्रयोग ऐसे किया जा सकता। हमें अपनी व्यथा दूसरों के ऊपर प्रकट नहीं करनी चाहिए। व्यवधान का मतलब समस्या होता है। वाक्य में इसका प्रयोग ऐसे होगा। समाधि शरीर के व्यवधान को पार कर आत्मा से परमात्मा का संयोग कराने का साधन है। सहूलियत का अर्थ है सुविधा। वाक्य में इसको प्रयोग ऐसे किया जा सकता है।
सुविधाओं में इजाफा मिलने से समस्याओं का हल करने की सहूलियत मिल जाती है। सूझ का मतलब है समझदारी। वाक्य में इसको प्रयोग ऐसे किया जा सकता है, हमें मुश्किल की घड़ी में सूझ-बूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए। सूतक का अर्थ छूत है। वाक्य में इसका प्रयोग कुछ इस तरह से हो सकता है, घर में संतान होने या किसी के मरने पर परिवार वालों को लगने वाला अशौच सूतक कहलाता है। हरदम का मतलब होता है हमेशा। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा, सूरज का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उसे हरदम मौज मस्ती करने में ही ध्यान रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस प्रकार की वीडियोस के लिए सक्सेस सीडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।